और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का कंप्लीट मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आइए फटाफट से बढ़ते हैं और यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, फटाफट से ये सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसके बाद इसका पूरा कंप्लीट आंसर भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें आपसे पूछा गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये 1 से आप पूरे 6 तक क्वेश्चन देख लीजिए, पहले का 1 से 6 तक ये रहा क्वेश्चन सभी। और इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो वो देख लें। इसके बाद मैं फटाफट एक तरफ से आंसर बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दूं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो इसका भी आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसके बाद इसका फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम जो कि बच्चे हैं देख लें। और ये रहा इसी का अथवा, और इसका है इंग्लिश में। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया सही जोड़ी बनाइए। सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको एक साथ मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देख लेंगे, जैसे कि यह रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इसका भी आंसर आपको पूरा मिल जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। और इसके बाद इसका अथवा है। और ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 और इसी का अथवा आप देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, एंथैल्पी परिभाषित कर इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। इसके बाद यहाँ पे इसका अथवा है, आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा, हकल का नियम। और यहाँ पे एरोमैग्नेटिकता से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे क्वेश्चन 13। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, डी ब्रोगली तरंग को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्लांक का क्वांटम सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, विकर्ण संबंध को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 15 का ही अथवा है, पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं लिखिए, कोई 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, ओस्टवाल्ड तंत्र का नियम लिखकर गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। यहाँ पे इसका अथवा है, यहाँ पे देख सकते हैं साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका अथवा भी आप यहाँ पे देख लीजिए। बढ़ते आगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के आप सभी क्वेश्चन देखे हैं। अब आप सभी आंसरों को भी देख लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें आपसे पूछा गया था सही विकल्प चुनकर लिखिए। Cl आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे आपको बताना है 18। यहाँ पे दूसरा नंबर परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे संक्रमण तत्व, तो यहाँ पे सा नंबर C2H2 में प्रत्येक कार्बन में संकरण पाया जाता है, तो Sp यानी आ नंबर इसका राइट आंसर है। यहाँ पे इसी के चौथे का बा नंबर कार प्लस ऊर्जा। और 5वें का जो आंसर है प्रोपेनोन। इसके बाद 6वें का आंसर है एथेन, ब नंबर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आता है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर में आपको भरना है प्रायः शून्य। इसके बाद दूसरे में एंट्रोपी की इकाई, तो JK इनवर्स जूल प्रति केल्विन। इसके बाद यहाँ पे तीसरे में नाइट्रोजन और चौथे में CH, 5वें में CnH2n+2 और यहाँ पे 6वें में मीथेन, ठीक। इस तरह से आपका प्रश्न क्रमांक 2 का भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया सत्य असत्य। पहले नंबर में आपको असत्य लिखना है, दूसरे में असत्य है, तीसरा आपका जो है वो सत्य है, चौथा भी आपका सत्य है, 5वां असत्य है, 6वां सत्य है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया सही जोड़ी बनाइए। बच्चों आप ये सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे सभी के अंक अच्छे आ सके। और ये मॉर्निंग का पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है।
आ और वा ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इसका सभी आंसर लिखा हुआ है। पहले का सही जोड़ी ई नंबर होगा, दूसरे का ए नंबर और तीसरे का डी, चौथे का बी नंबर और पांचवें का सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। पहले का आंसर होगा लेवोजियर, इसके बाद दूसरे का एस कक्षक, तीसरे का हो जाएगा सीरियम सी एस, यहाँ पे एसवी अतिव्यापन से बनने वाला बंध तो यहाँ पे सिग्मा बंध। इसके बाद बेंजीन के कार्बन का संकरण sp स्क्वायर संकरण। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या। प्रश्न क्रमांक 6 आता है जो कि 2 अंकों वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले में 3 सार्थक अंक, दूसरे में 5 सार्थक अंक, इसके बाद छठवें अथवा यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्न के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। इस तरह से आपको इसकी गणना कर देना है, ये इसी का दूसरा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा आप देख लीजिए, वीडियो को आप रोक के इसका पूरा आंसर तैयार कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे इसका उदाहरण भी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अथवा देख लीजिए, मैंडलीव की आवर्त सारणी। इसके बाद यहाँ पे ये है प्रश्न क्रमांक 9, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, ये रहा। इसके बाद ये एंथैल्पी की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा अथवा इसी का आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा उदाहरण सहित, ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 हक्कल का नियम, इस तरह से इसको भी लिख लीजिए। यहाँ पे इसका अथवा यहाँ पे देख सकते ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, इसका उदाहरण और यहाँ पे इसका अथवा, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये रहा NaOH बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए, ये रहा। इसके बाद इसका अथवा है समीकरण पूर्ण कर संतुलित कीजिए, ये रहा। और ये डी वागलित समीकरण को स्पष्ट कीजिए, ये रहा इसका पूरा आंसर इस तरह से। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, ये इसका पूरा आंसर, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 विकर्ण संबंध को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, ये रहा आपका विकर्ण संबंध और इसका पूरा उदाहरण। ठीक है, चलिए आइए इसका अथवा देख लीजिए। पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं 3, यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 ओस्टवाल्ड का तंत्र नियम एवं व्युत्पत्ति। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसका भी आंसर आप देख ही लिए। ये रहा इसका अथवा साम स्थिरांक किसे कहते हैं, किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये रहा प्रश्न क्रमांक 17 अंतराणुक व अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध उदाहरण सहित, ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद इसका अथवा है sp3 संकरण द्वारा मीथेन CH3 की संरचना, यहाँ पे इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 हेंस का नियम उदाहरण सहित, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते आगे, इसी के अथवा मुक्त ऊर्जा एवं सिद्ध कीजिए इसको। तो ये इस तरह से ये मुक्त ऊर्जा है और इसका आंसर भी यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 Kp और Kc में संबंध आपको बताना है, Kp Kc सिद्ध करना है। तो ये इस तरह से आपको इसे हल कर देना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर पूरा इस तरह से आपको लिख देना है और ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी का दूसरा है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आपका आता है प्रश्न क्रमांक 20 जिसमें आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए दोनों विकल्पों के उत्तर परीक्षा शैली में दिए जा रहे हैं और 2 सेटों के साथ दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर ये है और इसका उदाहरण, और दूसरा ये है जिसका उदाहरण आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको